हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिफेक्ट इन क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक टाइप उसका पढ़ लिया था जो कि था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारा आज है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर ये है जितने नंबर ऑफ आयन पॉजिटिव हैं उतने ही नंबर ऑफ आयन नेगेटिव है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन इन क्रिस्टल लैटिस, देन इट इज़ कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसा फॉर्मूले में दिख रहा है वैसा का वैसा ही आपका जो है इस क्रिस्टल के अंदर भी आयंस का अरेंजमेंट हो या आयंस का नंबर हो, तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। तो यहाँ पर कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। द डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है या क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन उतने ही रहेंगे आफ्टर डिफेक्ट भी एंड बिफोर डिफेक्ट भी। अब देखें इनके टाइप के, तो ये कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है 4 टाइप के होते थे। फर्स्ट टाइप जो हमारा है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल वर्ड को पहले समझते हैं कि एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट है और उन एटम्स के बीच में जो स्पेस है या जो गैप है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल गैप या स्पेस। पहले हम इस डिफेक्ट को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इस क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर के अंदर आपको एटम का रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, लेकिन एक जगह ओनली फॉर होलो स्फीयर दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एटम है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है और खाली स्पेस रह गया है, एम्प्टी स्पेस रह गया है इसके अंदर। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल्स। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होगा वो अनआयनिक कंपाउंड में होगा, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें किसी टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं हो, या कह सकते हैं हम पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं हो, तो उनके अंदर जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। तो ये था हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है हमारा वो है वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव आउट फ्रॉम क्रिस्टल एंड क्रिएट होल एट द पोजीशन ऑफ लिविंग पार्टिकल्स, यानी जहाँ से पार्टिकल छूटा है वहाँ पर क्या कर दे, एक होल क्रिएट हो जाए और जो एटम उसके अंदर प्रेजेंट था वो कहाँ आ गया, उस क्रिस्टल से ही बाहर आ गया, तो उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखनी है कि ये अनआयनिक कंपाउंड में होता है या अनआयनिक क्रिस्टल में होता है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो मैं इस पर सबसे पहले जो है डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बीच में गैप दिया है। अब गैप क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ का जो एटम था वो क्या आ गया, मूव आउट हो गया, यानी बाहर निकल गया है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस टाइप के डिफेक्ट में होगा क्या, जब एटम बाहर निकला मतलब मास कम हुआ, और मास कम हुआ तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब वैकेंसी डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। और डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि एटम बाहर निकलता है, मास कम होने के कारण डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब इसी तरीके से आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप हमारा जो है शॉर्ट की डिफेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट की डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल होता किस में है उसको देखते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल जो कि हाईली आयनिक नेचर के हो, जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो और रेडियस रेशियो
1 के इक्वल हो, यानी रेडियस रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव, यानी इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जब पॉजिटिव आयन का रेडियस और नेगेटिव आयन का रेडियस, कैटायन का रेडियस या एनायन का रेडियस जब इक्वल होगा तो उन टाइप के कंपाउंड के अंदर जो है ये डिफेक्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। इट मीन्स रेडियस रेशियो जो होगा वो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन के इक्वल होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन इक्वल होगी तो आंसर उसका 1 आएगा। तो उन टाइप के कंपाउंड के अंदर ये डिफेक्ट होता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो एक वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ही डिफेक्ट है। तो अब होगा क्या इसके अंदर, देखते हैं हम इसमें आगे। शॉर्टकी डिफेक्ट को अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो डायग्रामेटिकली समझने के लिए पहले मैं इसका डायग्राम जो है बना देता हूँ, यानी एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ। अब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ध्यान से देखें तो मैंने सेकंड रो के अंदर बी के बाद एक होलो स्पेस छोड़ा है, यानी कि यहाँ पर ए प्लस था। इसी तरीके से थर्ड रो में ए के बाद होलो स्पेस छोड़ा है, यानी कि यहाँ पे बी माइनस था। इट मीन्स एक पॉजिटिव आयन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकला है और एक नेगेटिव आयन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकला है। तो ऐसी डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल नंबर में बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इस कारण से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हेन इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from their lattice site so that the electrical न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, यानी कि जितना पॉजिटिव आयन निकला है उतना का उतना नेगेटिव आयन भी निकलेगा और कुल मिला के ये न्यूट्रल होंगे इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ पर जो है इसकी एक और बात करें तो इसके कारण जो है एटम पूरा बाहर रिमूव हो गया है और एटम बाहर निकलने के कारण इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एटम में होता है मास, मास बाहर हो गया यानी मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CHCl, KBr। इन सभी की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई का मतलब क्या है कि इसके एक पर्टिकुलर एटम के अंदर ज़्यादा एटम कांटेक्ट में होते हैं। जैसे NaCl जो है एक Na6Cl से सराउंडेड होता है। तो इस तरीके से इन कंपाउंड के अंदर इस टाइप की वैकेंसी प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है वो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा वो इंटरस्टिशियल टाइप का डिफेक्ट है, यानी कि इंटरस्टिशियल में जैसा हो रहा था वैसा इसमें ही होगा, यानी कि एक आयंस जो है वो अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट जो है किन क्रिस्टल्स के अंदर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है वो क्रिस्टल जो हाईली आयनिक नेचर के होंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है लो होगा और रेडियस रेशियो इक्वल नहीं होगा 1। अब रेडियस रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स क्या है, कोई भी वन आयन जो है स्मॉल होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन या कैटायन जो होगा वो स्मॉल होगा और यही पॉजिटिव आयन जो है स्मॉल होने के कारण इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएगा। तो ये है हमारी फ्रैंकल डिफेक्ट। आगे बात करें इसके अंदर, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arise when an atom is missing from its lattice site and occupies an interstitial gap। अब हम फ्रैंकल डिफेक्ट को डायग्रामेटिकली समझते हैं और डायग्रामेटिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन बनाया जो कि छोटा होगा, यानी कैटायन स्मॉलर होगा, नेगेटिव आयन बड़ा होगा। इस तरीके से मैं एक पूरा क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बनाया। अब इस क्रिस्टल लैटिस में एक जगह मैंने स्पेस छोड़ दिया, और ये स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ से जो एटम है वो आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। क्लियर है आपको? और यहाँ पर क्या छूट गया, एक ब्लैंक स्पेस छूट गया, यानी कि होल बन गया। अब आगे देखें इसके
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पूरा क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इंटरस्टिशियल गैप में आया है, न कि बाहर गया होता, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि कैटायन जो होता है छोटा होता है एनायन से, ताकि वो इंटरस्टिशियल गैप में इजीली आ सके। इसके एग्जाम्पल देखें, ZnS, AgCl एंड AgI एक्सेट्रा।